हेलो एवरीवन, सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज़ करेंगे आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारा बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। एट वेरी मिनिमम प्राइस 50% ऑफ है हमारे बैच पे, और इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एक सिस्टमेटिक तौर से जो है आप प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या ये राइवलरस होता है, एक्सक्लूडेबल होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका नॉन राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल। तीसरा है आपका नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, या फिर चौथा आपका ऑप्शन है राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो पब्लिक गुड होता है, याद रखिएगा कि इसमें नॉन राइवलरस होते हैं, ना ही नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, तो नॉन राइवलरस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक कंजम्पशन कर रहा है तो दूसरे के लिए वो चीज़ आपके रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि बिना पेमेंट किए हुए भी आप इसका उपभोग कर सकते हैं, यानी कोई भी एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जो पेमेंट करेगा वो भी एक्सक्लूड नहीं होगा, और जो पेमेंट नहीं करेगा वो भी एक्सक्लूड नहीं होगा। जैसे आपके डिफेंस का यूज़ हम सभी करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर डिफेंस का यूज़ जो है पर्टिकुलर ए व्यक्ति कर रहा है तो वो दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ नॉन एक्सक्लूडेबल की, तो डिफेंस के लिए जो मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है, सरकार को टैक्स दे रहा है। ठीक है, तो अगर जो डिफेंस अवेलेबल है, जो वो सभी के लिए अवेलेबल है, टैक्स पेयर्स के लिए, नॉन टैक्स पेयर्स के लिए, तो यानी कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा कि ये नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर हो जाता है आपके पब्लिक गुड का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को नोट भी करते रहिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, द पब्लिक गुड इज कंसीडर नॉन राइवलरस बिकॉज। कंसीडर जो क्यों किया जाता है, क्यों नॉन राइवलरस इसको कहा जाता है। इट कैन बी यूज ओनली फॉर वन पर्सन एट अ टाइम, क्या एक पर्सन के लिए सिर्फ अवेलेबल होता है। दूसरा ऑप्शन है वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अदर। तीसरा है आपके प्रोवाइड प्राइवेट मार्केट, क्या प्राइवेट मार्केट में इसको प्रोवाइड किया जाता है। और इट इज़ कंज्यूम्ड ओनली बाय पेइंग इंडिविजुअल। तो याद रखिएगा जो पब्लिक गुड होता है वो आपके नॉन राइवलरस इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि अगर एक पर्सन यूज़ करेगा तो दूसरे पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे डिफेंस आपको पता है, पोस्टल सर्विस आपको पता है, तो जितनी भी ये सारी चीज़ें वो पब्लिक गुड के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। क्या यहाँ पर आपके सैंडविच जो है एग्जाम्पल है, मूवी टिकट, नेशनल डिफेंस, प्राइवेट पार्किंग लॉट जो है वो आपके पब्लिक गुड का एग्जाम्पल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नेशनल डिफेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, जो कि नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। ठीक है, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल आपके होता है जो आपका पब्लिक गुड है, और ये नेशनल डिफेंस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस प्राइवेट गुड फ्रॉम पब्लिक गुड। क्या चीज़ आपके अलग करती है पब्लिक गुड को प्राइवेट गुड से। तो क्या प्राइवेट गुड इज़ ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव, क्या ज़्यादा में एक्सपेंसिव होती है। प्राइवेट गुड जो होता है वो आपके राइवलरस होता है, एक्सक्लूडेबल होता है। और जब दूसरी अगर हम बात करें आपके प्राइवेट गुड आर प्रोवाइडेड बाय ओनली बाय गवर्नमेंट, तो ये तो होता नहीं है। और प्राइवेट गुड आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। तो ये जो एग्जांपल ये लास्ट में दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये आपके पब्लिक गुड की है, ना कि प्राइवेट गुड की। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी, आपके पब्लिक गुड की। अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट गुड आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये कभी नहीं होता है। अगर हम बात करें, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है, यानी प्राइवेट गुड्स आर राइवलरस एंड आपके जो है जो प्राइवेट गुड है वो राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल इन नेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी राइवलरस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन यूज़ कर रहा है तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि आपके एक्सक्लूडेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन पे कर रहा है तो दूसरे के लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मतलब आप पेमेंट नहीं कर पाते हो किसी कारण, तो आप वहाँ से एक्सक्लूड हो जाते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी मतलब जो है शॉपिंग मॉल में गए, आपको कोई कपड़ा पसंद आया। ठीक है, वो 2000 का कपड़ा है और आपके पास पॉकेट में सिर्फ 1000 है, तो आप उस कपड़े को परचेस करने से एक्सक्लूड हो गए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो परचेजिंग पावर थी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए प्राइवेट गुड जो होता है वो राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, व्हाट टाइप ऑफ गुड इज राइवलरस बट नॉन एक्सक्लूडेबल। याद रखिएगा कि किस गुड को हम कह सकते हैं कि राइवलरस है, जब मतलब आपके एक यूज़ करेगा तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बट नॉन एक्सक्लूडेबल है। ठीक है, मतलब नॉट एक्सक्लूडेबल का यही मतलब होता है कि
जो पेमेंट नहीं भी करेगा वो भी यूज़ कर सकता है। तो राइवलरस का यहाँ पर मतलब कॉमन जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके राइवलरस होते हैं। मतलब मान लीजिए कि जैसे फिशिंग जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम पे मतलब 10 15 20 लोग उस पर फिशिंग कर सकते हैं, तो वो राइवलरस है। क्योंकि अगर 15 व्यक्ति कर सकता है तो जब 16वां व्यक्ति आएगा तो वो फिश जो है उसके लिए नहीं मिलेगी वहाँ पर, है ना, मतलब वो उसका कहीं ना कहीं वो फिश खत्म हो चुकी होगी वहाँ से, ठीक है। बट नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए क्योंकि उसके लिए कोई पर्टिकुलर पेमेंट नहीं करना है ना, उसके लिए कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो ये कॉमन रिसोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। याद रखिएगा कि कॉमन रिसोर्स राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि कॉमन रिसोर्स क्या होते हैं, राइवलरस होते हैं, मतलब एक अगर यूज़ करेगा तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। और नॉन एक्सक्लूडेबल का यही मतलब है कि कोई भी अगर टैक्स नहीं दे रहा है, कोई भी इसको पैसे से परचेज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सभी के लिए अवेलेबल है विदाउट पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्लब गुड, ठीक है। व्हाट विच ऑफ दीज इज द क्लब गुड? किसको हम क्लब गुड बोलते हैं? टोल रोड टैक्स विदाउट कंजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्लब गुड का है आपके टोल रोड विदाउट कंजेशन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? आपके क्लब गुड बोलते हैं। अब क्लब गुड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मतलब आपके टाइप्स ऑफ गुड है, जैसे डीमेरिट गुड, मेरिट गुड। डीमेरिट गुड क्या होता है? जैसे कोई सिगरेट है ना, सिगरेट, अल्कोहल, जो कि आपके मतलब कहीं ना कहीं लाइफ पे बैड इम्पैक्ट डालता है, दैट इज डीमेरिट गुड। मेरिट गुड क्या होता है? मेरिट गुड वो गुड होता है जिससे कि आपके लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, जैसे एजुकेशन हो गया, है ना। तो ये आपकी क्या हो गया? मेरिट गुड हो गया। उसी तरीके से होता है क्लब गुड, ठीक है। तो क्लब गुड में लाइट हाउस आएगा, टोल रोड विदाउट कंजेशन आएगा, पब्लिक पार्क विद नो एंट्रेंस फीस, ठीक है, और आपके फ्रेश वाटर इन अ रिवर। तो अगर हम बात करें क्लब गुड में, ठीक है, क्लब गुड में देखिएगा एक आपके मतलब पेमेंट करना पड़ता है ना, एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो एक्सक्लूड हो जाओगे, बट नॉन राइवलरस होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि क्लब गुड नॉन राइवलरस होता है, बट एक्सक्लूडेबिलिटी यहाँ पर होती है, जो क्लब के लिए पेमेंट करेगा वही उसका मेंबर होता है, ठीक है। तो टोल रोड विदाउट कंजेशन इज द पार्ट ऑफ क्लब गुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट प्रॉब्लम अराइजेज विद पब्लिक गुड ड्यू टू नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इन नेचर। तो अगर हम बात करें, अगर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है, यहाँ पर कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फ्री राइडर की प्रॉब्लम आपके शुरू हो जाती है पब्लिक गुड में, ठीक है। तो कोई भी यूज़ कर रहा है, फ्री राइडर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फ्री राइडर की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यानी नॉन जो पेमेंट करने वाले भी हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉमन रिसोर्सेज आर, जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं उसका नेचर क्या है आपके? तो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी पीछे बताया, ये राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजस्टेड पब्लिक रोड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो जो अगर कंजेशन अगर आपके रोड में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग आ गए हैं रोड पे, तो ये कॉमन जो है रिसोर्स की तरह आ जाएगा, क्योंकि राइवलरस हो गया पर नॉन एक्सक्लूडेबल है ना। कॉमन रिसोर्सेज का क्या अभी बताया था मैंने, ये क्या है? राइवलरस है, ठीक है। जो है राइवलरस है बट नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। यानी रोड के लिए कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं तो कंजेशन है वहाँ पर, ठीक है। यानी एक यूज़ कर रहा है तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हुई, तो एक कॉमन कंजेस्टेड जो पब्लिक रोड्स होते हैं, दैट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु टिपिकली प्रोवाइड पब्लिक गुड। पब्लिक गुड को कौन प्रोवाइड करता है आपके? तो द गवर्नमेंट, ठीक है, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड पब्लिक गुड, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का जो है पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स में। और भी ऐसे एमसीक्यूज़ हम करते रहेंगे, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो यू कैन मतलब बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके की सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि और भी ऐसे एमसीक्यूज़ आपको लगातार इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।